अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है, सबसे पहले हम टाइटल बता देते हैं। इस वीडियो का है लाइफ इन यूके। तो लाइफ इन यूके को हम कैसे पास कर सकते हैं, कितनी हमें तैयारी की ज़रूरत है, फ़ीस कितनी है, कैसे जाना है, कैसे इसको हमने बुक करना है, तो सारा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो लेट गेट स्टार्ट। हम डिले नहीं करेंगे वीडियो को। सबसे पहले मैं बताऊंगी आप लोगों को कि इसकी फ़ीस कितनी है। 50 पाउंड इसकी फ़ीस है। और क्वेश्चंस होते हैं, 24 क्वेश्चंस होते हैं। 18 का जवाब देना ज़रूरी है, फिर ही आप पास कर सकते हैं 18 क्वेश्चंस का। और 1 घंटे का आपके पास टाइम होता है। ये हमारे पास हो गया कि लिमिट कितनी है, क्वेश्चंस कितने होते हैं, कितना हमने पास करना होता है। आप इसकी रेशो खुद ही निकाल सकते हैं। आई थिंक 70% होना चाहिए आपका रिजल्ट। लाइक 18 नंबर है तो 70% आई थिंक बनता है इसका। अब आप लोगों को बताती हूँ कि बुक कैसे करना है। बुक आपने ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन आप लोग जाएंगे, आप लोगों ने बस ये देखना है कि आप लोगों को के सबसे पास वाली जगह कौन सी है, वो वहाँ से आपने बुक कर लेना है। अब मैं रहती हूँ स्टॉकटन में, तो मेरे लाइफ इन यूके जो वीज़े के टेस्ट वगैरह होते हैं ना, वो मेन जगह पे होते हैं। लाइक मुझे जब देना पड़ता है ना, मैं स्टॉकटन में टाउन में रहती हूँ, तो मुझे जाना पड़ता है या तो न्यूकासल या मुझे जाना है लीड्स में। तो मैं मोस्टली लीड्स ही पिक करती हूँ, क्योंकि न्यू कासल में हमारे 45 का वो है डिस्टेंस पड़ जाता है, 45 मिनट्स का। और लीड्स में 1 आवर और 30 इस तरह 1.5 आवर हो जाता है। बस ये था कि मैं अवेबिलिटी मेरे जो हस्बैंड के पास थी वो थी लीड्स के लिए, क्योंकि उनकी उस दिन छुट्टी थी, तो इसलिए मैंने लीड्स का बुक किया था। आप अपना देख लें कि आप लोगों को सबसे पास कौन सा पड़ता है, आप उसमें बुक कर लें। कोई इस तरह का सीन नहीं है कि हमने यहाँ जाना है वहाँ जाना है। जहाँ आपको ईजी लगता है जाना, बस वहाँ पर बुक कर लें। फिर जिस चीज़ के थ्रू आप बुक करेंगे, जैसे आपने अगर हम मोस्टली बुक करते हैं, जो हमें कार्ड मिलता है एक्सटेंशन का। मुझे अब 2.5 ईयर का एक्सटेंशन का जो कार्ड मिला है, जिसे हम कहते हैं रेजिडेंट कार्ड, तो उसके थ्रू मैंने बुक किया था। तो वही आप जिस चीज़ के थ्रू आपने बुक करना है वही आपने साथ लेके जाना है सेंटर में। तो बस यही इजी सा प्रोसीजर है आपका। और उसके बाद जब आपने वहाँ पे सेंटर में जाना है, तो वो वैसे वहाँ पे क्या सीन होता है, तो फिर बस आपने वो लोकेशन देख लेनी है कहाँ पे है। अंदर इंटर हुए, आपने उनको बताया कि मुझे लाइफ इन यूके का टेस्ट देना है, वो आपको बता देंगे इस फ्लोर पे जाना है या जहाँ पे भी जाना है। फिर आप उस फ्लोर पे चले जाइएगा। फिर उसके बाद जब इंटर होते हैं अंदर, तो आपको कहते हैं मोबाइल अपना बंद कर दें। मोबाइल बंद कर दिया, फिर वो आपको कहते हैं कि अपनी जो चीज़ें हैं वो सारी आप लोग लॉकर में रखते हैं। और फिर आपकी चेकिंग करते हैं, A to Z सारा चेक करते हैं। लाइक आपके आर्म्स, आपके बैक, कान और फुट और सारे लेग्स वगैरह हर चीज़ चेक करते हैं कि आपने चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहे। उसके बाद फिर आप लोगों ने जैसे ही अंदर इंटर किया, तो फिर उसके बाद आपका मोबाइल हो गया बंद। फिर वो आप लोगों को, अच्छा वो आप लोगों ने सीट पे बैठ के, तो आप लोगों को वो एक लेटर सा, मतलब वो एक चीज़ से देते हैं इंस्ट्रक्शंस वगैरह। तो उस पर सारा यही होता है कि आपके पास चीटिंग होगी तो आपको इतनी सज़ा मिलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो जाहिर बात है, हम लोग चीटिंग कहाँ लेके जाएंगे साथ। तो फिर ना, अगर आप वहाँ पर, जब मैं गई थी ना लीड्स में, तो मोस्टली ये था कि लाइफ इन यूके इस तरह के जो टेस्ट होते हैं मोस्टली इंडियन पाकिस्तानी दे रहे होते हैं। तो वहाँ पे जिस सेंटर में मैं गई थी, वहाँ पे मैं ये देख के नहीं गई थी कि मुसलमान है या क्या है। तो बस मैं बुक कर लिया था, मुझे इजी था वहाँ पे जाना। तो वहाँ पे जब मैं गई, तो जो काउंटर पे थी ना लेडी, वो भी मुसलमान थी। उन्होंने भी हिजाब वगैरह सारा कुछ किया हुआ था, बट इंग्लिश बोल रही थी। तो उसके बाद जो इंटर हुई, तो वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी मोस्टली गाउन्स वगैरह में थी। तो बट ये है कि गाउन आप पहन के आ सकते हैं, बट मुश्किल ये होता है कि जब वो आपको चेकिंग करने के लिए रूम में लेके जाता है, तो फिर गाउन उतारो, हिजाब उतारो, क्योंकि उन्होंने कान साइज से चेक करने होते हैं सारा ना, कि अंदर तो नहीं कुछ, वो सारे बाजू वगैरह सारा कुछ चेक करना होता है। उसके बाद वो आप लोगों को रूम में ले जाते हैं कि टेस्ट जहाँ पे देना होता है। वहाँ पे भी जब आप अंदर जाओगे, तो आपको कहेगी रेजिडेंट कार्ड दिखाएं, तो रेजिडेंट कार्ड और सारा काम वगैरह फिर दोबारा चेक करेगी, फिर आपको बिठा देगी। पहले वो लैपटॉप पे खुद सारा कुछ सेट करती है। उसके बाद ना करने के बाद जब मैं बैठ गई, तो उन्होंने कहा कि वो E5 E2 करके ना, वो 5 क्वेश्चन आते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, उसका नंबर इंक्लूड नहीं होते उसके अंदर। जब वो पहले से स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर वो टेस्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है ना। उसके बाद वो 5 क्वेश्चंस थे, वो प्रैक्टिस के, वो स्किप नहीं कर पा रही थी, मतलब स्किप का ऑप्शन नहीं था वहाँ पे। फिर उसके बाद वो टेस्ट स्टार्ट हुआ, 24 क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने हल किए। उसके बाद 24 के बाद फिर वो अपना सर्वे वगैरह करने लग जाते हैं। तो टेस्ट था 10 में, वो 1 घंटे का था, बट मैं 8 मिनट में करके आ गई, तो मुझे सारे क्वेश्चन आते थे। तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों की भी हेल्प कर देती हूँ। अगर मैं पास कर सकती हूँ, इंशाल्लाह आप भी इजीली पास कर सकती हो। 1 मंथ में मैंने ये पास किया था। आप लोग सोच रहे होंगे कितना टाइम लिया कितना नहीं, तो मैंने कहा वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लो। मैंने सिर्फ 1 मंथ लिया था, उसके अंदर ही मैंने ये प्रैक्टिस की थी।
और ये टेस्ट लाइफ इन यूके किस चीज़ के रिलेटेड होता है। लाइफ इन यूके होता है, हिस्ट्री होती है यूके की रिलेटेड, कि यहाँ पे कितने कंट्रीज रह रही हैं, इनका सैम्पल्स क्या है, ये सेंटर्स इनके कौन कौन से हैं। तो इस तरह ये सारा क्वेश्चंस वगैरह थे, वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो, कैसे प्रैक्टिस करनी हो, 1 मंथ में आप कैसे पास कर लोगे। आप लोग 2 वीक में भी कर सकते हो, एक वीक में भी कर सकते हो। ये आप पे है, क्योंकि माइंड पे है। अगर किसी का माइंड ज़्यादा ज़हीन है, वो मतलब देख के ही इससे चीज़ उसके माइंड में कॉपी हो जाती है, तो वो ठीक है। मेरे साथ ऐसा सीन नहीं है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है, मैं इतनी ज़हीन नहीं हूँ, मुझे ना मैं एफर्ट करती हूँ हर चीज़ को लेके। तो इस वजह से फिर मैं ना वो टेस्ट मैंने 1 मंथ में पास कर लिया था। तो आप लोगों ने बस वो प्रैक्टिस करते जाना है। अच्छा, फिर जैसे ही आप लोग वो सेंटर से निकलोगे, तो उसके बाद वो आपको बता देती है कि 15 या 20 मिनट के अंदर आपको ईमेल आ जाएगी। तो पहले तो मैंने जब सुना था, ये सुना था कि मतलब जैसे आप टेस्ट करते हो तो उसके एंड पे लिखा आता है कि पास है या फेल, जैसे भी सीन है। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब आप निकलोगे तो आप उससे पूछ सकते हो कितना टाइम लगेगा, वो कह रही है 15-20 मिनट लगेंगे। लेकिन जब मैं बाहर गई तो मैं 15-20 मिनट में मुझे ईमेल नहीं आई थी। मुझे 1 घंटा 2 घंटे तक एटलीस्ट मुझे लगे थे ईमेल आने में। लेकिन मैंने पहले ही ना, जैसे मैं बाहर निकली थी उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जहाँ से बुक किया था ना, वहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दे के ना उन्होंने तो पता कर लिया था कि मेरा क्या क्या रिजल्ट है। तो वहाँ पे भी पता कर सकते हैं जहाँ से आपने बुक किया है। तो वहाँ पे शो हो गया था कि पास है। उसके बाद फिर ईमेल आ जाती है आपको, 1-2 घंटे तक पता चल जाता है आपको कि आप पास हैं कि फेल है। ठीक है, और अब आप ये टेस्ट कब दे सकते हैं? अच्छा, मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, कब दे सकते हैं कब नहीं दे सकते, मुझे कंफर्म नहीं था जब तक मैंने नहीं दिया था। ये है कि लाइफ इन यूके आप जब भी आ रहे हैं ना यूके में, जब मर्जी दे सकते हैं, मतलब 5 साल के अंदर अंदर जब मतलब जैसे अगर आप आए हैं तो आपने एक A2 का टेस्ट दे दिया, आप उसके बाद फ्री बैठे, नहीं आप फ्री ना बैठे, आप लाइफ इन यूके की तैयारी कर लें। क्योंकि लाइफ इन यूके आपको सिर्फ एक दफ़ा देना पड़ता है अपने ज़िंदगी में, एक दफ़ा देना पड़ता है। उसके बाद ये पूरी ज़िंदगी के लिए वैलिड होता है, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो इसलिए फिर आप दे दें, क्योंकि अगर अब देखो मेरा 2025 में जाके मेरा एक्सपायर होगा, लेकिन मैंने अभी से दे दिया ताकि अगर खुदा ना खास्ता मैं फेल कर लूँ या कुछ सीन हो तो मैं ना पास फिर करना ईजी हो जाएगा। तो इसलिए आप अभी से दे दें। मैं जब सेंटर में गई थी, वहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थी जो दूसरी तीसरी दफ़ा दे रही थी। तो आप लोगों ने पहली दफ़ा में ही क्लियर करना है, कैसे करना है वो मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। मैं ये बस पहली वीडियो में इसलिए ऐसी बना रही हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कैसे कैसे उसका प्रोसीजर था और कैसे कैसे जाना है। क्योंकि मोस्टली लोग घबरा जाते हैं, खासतौर पर हमारी बहनें के वहाँ पे जाके कैसे होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ये वो सीन ना। तो मैंने पासपोर्ट भी साथ रख लिया था कि इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो। पासपोर्ट का वो पूछती है, लेकिन आप नहीं लेके जाना चाहते, वो आपकी मर्ज़ी है। पासपोर्ट को वो इसलिए पूछती है कि उस पर जो आपके सिग्नेचर होते हैं ना, वही सेम सिग्नेचर उन्होंने करवाने होते हैं आपसे एक पेपर पे। तो इस वजह से वो पूछती है कि पासपोर्ट दिखाएं ताकि वो मैच कर सके। अगर नहीं है तो कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है। तो ये सारा सीन था। अगर आप लोग फेल कर लेते हो तो फिर क्या प्रोसीजर है? फेल कर लिया, फिर आप दोबारा फुल मतलब जैसे आपको मतलब पता चलता है कि आपने फेल कर लिया, आप दोबारा से फिर बुक कर सकते हैं। इसका कोई नहीं है कि आपको वीक वेट करना है, 2 वीक वेट करना, मंथ वेट करना, ऐसा कुछ सीन नहीं है। आपने बस जैसे ही आपको पता चला फेल है, तब अगला टेस्ट भी बुक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप वही फ़ीस है, £50 फ़ीस है, तो वो दोबारा फिर आपको पे करनी पड़ेगी। बट मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपने फेल कर लिया तो आप ऐसा कीजिए कि फिर आप मंथ का वेट कीजिए। मतलब 1 मंथ फिर दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ मैं तैयार हूँ, फिर आप देने चाहिए। ज़ाहिर है इतनी दूर देने जाने, जैसे मेरी तरह कई बहनें होंगी जो इतनी दूर देने जा रही होंगी और पैसे भी पे कर रही होंगी, तो फिर मुश्किल है। जब बच्चे हैं तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इस वजह से आप लोग ऐसे टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। कैसे हाँ, आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है या कैसे करना है, आप लोग आपकी मर्ज़ी है। आपने पैसे वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, फ्री वाली करनी है। मैंने किसी बुक के थ्रू नहीं पढ़ा था, मैंने एप्लीकेशन से ही पढ़ा था और मैंने फ्री वाली की थी, मैंने कोई पैसे पे नहीं किए थे। मुझे 2 दोस्तों ने कहा था कि पैसे ये वाले पे करके कर लो, हो जाएगा ये वो ना। मैंने कहा मैं क्यों पैसे मतलब वेस्ट करूँ। मैंने फ्री वाली एप्लीकेशन डाउनलोड की, क्योंकि आपके माइंड पे है। आप कितनी चीज़ें फ्री वाली भी आपको वही बताएगी और पे वाली भी आपको वही बताएगी जो आप लोगों ने पढ़ना है। तो बस आप लोग अपने माइंड पे है कि आप लोग उसको कैसे लेंगे। आपने रट्टा नहीं मारना, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोगों को ना बस आपके माइंड के साथ थोड़ा ट्रिक करते हैं कि वो एप्लीकेशन में वो देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस दे रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पे जाके ना क्वेश्चंस को थोड़ा उल्टा करके या वर्डिंग ऐसे यूज़ कर लेते हैं जो हम लोगों को उसका मतलब नहीं पता नहीं होता। तो इस वजह से जब आप लोग तैयारी करेंगे ना, आप लोगों ने बस मेक श्योर ये करना है कि जब जैसे जिस चीज़ का आप पढ़ रहे हो ना, उसको मतलब ध्यान से दिमाग खोल के, अगर उसका मतलब नहीं पता गूगल पे सर्च करें, उसको अपनी ज़ुबान में फिर उसका ट्रांसलेशन एक कॉपी बना लें, उस पर ऐसे लिखते जाएँ। इतना ईजी हो जाएगा ना आप लोग, फिर आपको जाओगे, आपको मतलब 5 मिनट भी नहीं लगने वो टेस्ट देते हुए। तो फिर आप जैसे मैंने 8 मिनट भी नहीं लगे होंगे मुझे, बस वो प्रोसीजर जो सारा चल रहा था
मतलब मैं 12 बजे इंटर हुई थी और 12:30 में सारा वो जो चेकिंग हो रही है, बैठे वेट कर रहे हैं, उसके बाद टेस्ट देने गई हूँ, उनका सर्वे का भी ऑप्शन होता है, फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा देते हैं वो सारा मेरा आधे घंटे के अंदर मेरा सारा कुछ डन था। तो इस वजह से आप लोग भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं सारा ये बताऊंगी कि कैसे आप लोगों ने पास करना है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं नहीं बता रही। अगर आपकी और कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, टेक दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।